जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसे करें और लगातार करते रहें। डर पर काबू पाने का यही सबसे तेज और अचूक तरीका है। अगर आप ठान ले तो आप लगभग किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, डर का अस्तित्व केवल मन में होता है। पहले कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। याद रखें, आज वही कल है जिसके बारे में आपने कल चिंता की थी। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। लोगों से व्यवहार करते समय याद रखें कि आप तर्क के प्राणियों से नहीं, बल्कि पूर्वाग्रहों से भरे और अहंकार और घमंड से प्रेरित प्राणियों से व्यवहार कर रहे हैं। खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि शायद ये सबसे बुरी आदत है जो आपके अंदर हो सकती है। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। यदि तुम कर रहे हो उसमें विश्वास रखते हो, तो किसी भी चीज को, अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन काम असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जरूरी है कि काम पूरा हो। अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात मत मारिए। निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्रवाई विश्वास और साहस को। जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। 4 तरीके हैं, और सिर्फ 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के संपर्क में आते हैं। हमारा मूल्यांकन और वर्गीकरण इन्हीं 4 संपर्कों द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसका शरबत बना लीजिए। यदि कोई व्यक्ति सारा संसार प्राप्त कर ले और अपना स्वास्थ्य खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। हमारे विचार ही हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। हमारी नींद, हमारी भूख, हमारे रक्तचाप, हमारे स्वास्थ्य और हमारी खुशी पर शक्ति। हमें उन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए जिन्हें हमें तुच्छ समझना चाहिए और भूल जाना चाहिए। याद रखें, जीवन इतना छोटा है कि छोटी सोच रखने का कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू पानी बनाइए। यही एक महान शिक्षक करता है, लेकिन मूर्ख ठीक इसका उल्टा करता है। अगर उसे लगता है कि जीवन ने उसे नींबू दे दिया है तो वह हार मान लेता है और कहता है, मैं हार गया, यही मेरा भाग्य है, मेरे पास कोई मौका नहीं है। फिर वह दुनिया को कोसने लगता है और खुद पर तरस खाने लगता है। लेकिन जब बुद्धिमान व्यक्ति को नींबू मिलता है तो वह कहता है, मैं इस दुर्भाग्य से क्या सबक सीख सकता हूँ, मैं अपनी स्थिति कैसे सुधार सकता हूँ।
मैं इस नींबू को नींबू पानी में कैसे बदल सकता हूँ? हमें कभी भी अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उन्हें नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। आइए जनरल आइजनहावर की तरह करें। हमें उन लोगों के बारे में सोचने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। 2 आदमी जेल की सलाखों से बाहर देख रहे थे। एक को कीचड़ दिखाई दिया, दूसरे को तारे। दुनिया की अधिकतर महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन लोगों द्वारा हासिल की गई हैं जिन्होंने तब भी प्रयास करना जारी रखा जब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं जिससे आप खुश या दुखी होते हैं। मायने यह रखता है कि आप क्या सोचते हैं। दूसरों में दिलचस्पी लेकर आप 2 महीनों में उतने दोस्त बना सकते हैं जितने दोस्त आप 2 साल में दूसरों को अपने में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके नहीं बना सकते। यदि आप वह व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप स्वतः ही वह व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं जो आप नहीं बनना चाहते। कर्म शब्दों से अधिक बोलते हैं और एक मुस्कान कहती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मुझे खुश करते हो, तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। डेल कार्नेगी के इन प्रेरक विचारों में से आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करके फॉलो करें।